हाय दोस्त, मैं इंसान सूर्यवंशी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। छोटी सी कहानी। आज की कहानी एक राज्य में रहने वाले एक राजा की। राजा एक दो राज्य पे विजय प्राप्त करके उसके मन में अभिमान बहुत ज्यादा हो जाता है और अभिमान के कारण राज्य में जितने भी लोग थे सभी का अपमान किया करता है। जो भी राज्य के लोग अपनी प्रॉब्लमें लेके, शिकायतें लेके राजा के पास पहुंचता है, राज दरबार में पहुंचता है, उसे धुतकार के बाहर निकाल देता है। जिसका मन चाहता है उसका वो दंड दे देता है, कारागार में डाल देता है। पूरे राज्य के लोग आपस में बहुत परेशान हैं कि क्या किया जाए, कि राजा के अगर सही रास्ता नहीं दिखाया गया, राजा का अभिमान कम नहीं हुआ, पूरे राज्य संकट में आ सकती है। राज्य के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करनी चाहिए। राज्य पूरी तहस नहस हो चुकी थी। राज्य में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। राज्य में अनेक तरह की प्रॉब्लमें थी कि राजा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजा अपना भोग विलास में लगा रहता था। राजा का अभिमान इतना बढ़ चुका था। राज्य के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ राज्य के लोगों को मालूम था कि जंगल में एक साधु है जो शायद कुछ रास्ता बता सके। कुछ दिनों के बाद राज्य में जितने भी लोग थे उसमें से कुछ लोग साधु से मिलने के लिए जंगल जाते हैं, कुटिया में पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी प्रॉब्लमें सुनाते हैं और कहते हैं कि मेरे राजा जी के अंदर अभिमान आ चुका है और राजा जी का अभिमान अगर कम नहीं किया गया तो राज्य तहस नहस हो सकता है। प्रभु, आप कुछ रास्ता बताइए। साधु कहते कि मैं तुम्हारे राजा से मिलने के लिए अगले दिन आऊंगा। अगले दिन साधु राज दरबार में आते हैं, राजा से मिलते हैं और राजा से कहते हैं कि आपका अभिमान बहुत ज़्यादा है, अभिमान को थोड़ा कम किया जाए, आपके राज्य के लोग बहुत परेशान हैं। इस बात को सुन के राजा बहुत ज़्यादा क्रोध में भर जाता है। राजा कहता है, तुम्हारी क्या औकात तुम हमारे सामने बोल सको? मैं अगर चाहूँ तुम्हें दंड दे सकता हूँ। साधु मुस्कुराते हैं, कोई जवाब नहीं देते। साधु समझ जाते हैं कि इनके मन में अभिमान बहुत ज़्यादा है और अभिमान को अगर कम नहीं किया गया तो पूरे राज्य संकट में आ सकती है। साधु कहते हैं कि राजन, तुम्हें कुछ बताना, तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे साथ चलो। राजा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। तुम्हारे फटे पुराने कपड़े हैं, तुमने अपनी हैसियत देखी है, मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हारी औकात क्या है? साधु कोई जवाब नहीं देते, केवल मुस्कुरा रहे थे। आप विनती कर रहे थे कि राजन तुम मेरे साथ चलो। बहुत विनती करने पर राजा तैयार होता है साधु के साथ चलने के लिए और साधु के साथ चलता है। रथ पे आरूढ़ होकर राजा साधु के साथ चलता है। रास्ते में उसे एक मृत्यु सैया मिलती है। साधु कहते हैं कि राजन देखो, ये सैया जा रही है। राजा कहता है, इसमें देखने वाली क्या बात है? मृत्यु के बाद सभी को ले जाया जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? साधु कहते हैं कुछ दूर और चलना है। कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं, कर्म स्थान पहुंचते हैं जहां पे एक चिता जलाया जा रहा था। साधु चिता की ओर देखते हैं और कहते हैं, राजन देखो, एक चिता जल रही है। राजा फिर कहता है कि इसमें देखने वाली क्या बात है? इंसान की मृत्यु के बाद उसे जलाया जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? साधु कहते हैं कुछ समय रुक जाओ, थोड़ी समय की बात है। साधु और राजा कुछ समय रुकते हैं। चिता जल के समाप्त होती है, अस्थियां बचती है। साधु हाथ में अस्थियां लेके कहते हैं, राजन देखो, इसमें अभिमान कहाँ है, इसमें राजगद्दी कहाँ है, इसमें दौलत कहाँ है? तुम जिस अभिमान में डूबे हो, जिसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कामयाबी है, तुमने एक दो राज्य पे विजय प्राप्त किया है, तुम्हारे पास दौलत इतना है, राज्य कोष है, ये भी चिता एक राजा की थी जो अब समाप्त हो चुकी है। राजन कुछ भी नहीं है हमारा न तुम्हारा, कुछ भी नहीं है, सब यहीं पे छोड़ के जाना है। राजा को सारी बात समझ में आती है। राजा की आंख भर आती है।
साधु के चरण में गिर जाता है और कहता है कि आज से मैं राजगद्दी छोड़ के आपके साथ चलता हूँ। साधु समझाते हैं कि राजा का कर्तव्य राज्य का निर्माण करना है, राज्य का ध्यान रखना है, राज्य के लोगों को पुत्र के समान प्रेम करना है। इसलिए राजन तुम राज्य लौट जाओ। राजा राज्य लौट जाता है और ये कहानी केवल राजा की नहीं, हमारी भी है। हम लोग जब कामयाब होते हैं, हम लोग जब जिंदगी में थोड़ा कुछ कर पाते हैं, कर जाते हैं, तो हम लोगों के अंदर भी अहंकार जन्म लेता है। हम लोग भी लोगों को छोटा समझते हैं। ये गलत है। खुद को बड़ा मानना बहुत अच्छी बात है, पर लोगों को छोटा समझना बहुत गलत है। हम जिंदगी में आगे बढ़ें बहुत अच्छी बात है, पर किसी को पीछे खींच के आगे बढ़ें ये बहुत गलत है। सही रास्ते पे चलिए, लोगों का हेल्प कीजिए, खुद आगे बढ़िए, लोगों को भी आगे बढ़ाइए, जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाइए। मेरी वीडियो से अगर आपको सीख मिली हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सपोर्ट करके भाई सपोर्ट कीजिए।